बच्चों, अभी पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को सुभाषितानि पाठ के जो श्लोक हैं उनका सस्वर वाचन और उनकी व्याख्या बताई, हिंदी अनुवाद बताया। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस पाठ के प्रश्नोत्तर के बारे में बता रही हूँ। शब्दार्थ मैंने आप लोग को लिखवा दी हैं और उसे मैंने व्हाट्सएप पे सेंड भी किया था, तो आप लोगों ने लिख लिए होंगे शब्दार्थ। पहला प्रश्न है जैसे कि सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत, सब श्लोकों का स्वर सहित गाइए। तो आप लोगों को मैंने बताया है, तो आप उसका स्वस्वर पाठ स्वयं घर पे कर सकते हैं, श्लोकों को याद कर सकते हैं। जैसे पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम् मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो इस तरह से आप सारे श्लोकों को सस्वर पाठ करके याद कर सकते हैं, तो उसको याद कर लीजिएगा बच्चों। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2, इसमें है यथा योग्यम श्लोकांशान मेल्यत, यानी श्लोक के जो अंश हैं उसको यथा योग्य मिलाइए, यानी जहाँ पे जो उचित है उसके साथ मिलान करना है। जैसे कि खंड का और खा देखिए, का में दिया हुआ है धन धान्य प्रयोगेषु विस्मयो नाहि कर्तव्या सत्येन धारिते पृथ्वी। चौथा है सद्भि विवादम मैत्रीम च, और पांचवा जो है वो है आहारे व्यवहारे च। अब दूसरे खंड खा में दिया हुआ है ना सद्भि किंचिदाचरेत त्यक्त लज्जः सुखी भवेत बहुरत्ना वसुंधरा विद्याया संग्रहेषु च और सत्येन तपते रवि। तो बच्चों, अब हम देख लेंगे कि इसमें कौन सा जो है उचित है। पहला है जैसे धन धान्य प्रयोगेषु, तो धन धान्य प्रयोगेषु क्या था, उसके साथ था विद्याया संग्रहेषु च, तो इसका उचित जो हो जाएगा वो विद्याया संग्रहेषु च। फिर दूसरा शब्द है विस्मयो नाहि कर्तव्य, विस्मय नहीं करना चाहिए, कहाँ, बहुरत्ना वसुंधरा, तो विस्मयो नाहि कर्तव्या बहुरत्ना वसुंधरा, ये हो जाएगा बच्चों। और उसके बाद है सत्येन धारिते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। श्लोक हम लोगों ने पढ़ा था, सत्येन धारिते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। तो ये श्लोक हमें वही ध्यान रखना है, अगर आप इसे याद कर लेंगे तो आपको जो है मिलान करने में कोई परेशानी नहीं होगी। सद्भि विवादम मैत्रीम च, उसके बाद इसको मिलाएंगे किससे, ना असद्भि किंचिदा आचरेत, सद्भिर विवादम मैत्रीम च ना असद्भि किंचिदा आचरेत। फिर आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवे। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग को मैच करना है। एक बार हम पुनः जो है इसको तो बच्चों एक बार पुनः देख लीजिए इसको। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च विस्मयो नाहि कर्तव्या बहुरत्ना वसुंधरा। और तीसरा है सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। और चौथा है सद्भिरि विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचिदाचरेत। और पांचवा है आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। तो ये था प्रश्न संख्या 2 बच्चों। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 है, जिसमें बच्चों मैं आप लोगों को ये प्रश्न दे रही हूँ जिनके उत्तर आप स्वयं लिखेंगे बच्चों।
पृथिव्याम कति रत्नानि। तो इसका उत्तर वैसे तो मैंने बताया है, एक शब्द में उत्तर देना है, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। आपको श्लोक की पहली लाइन में ही इसका उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरी लाइन में, श्लोक पहले में, दूसरी लाइन में मूढ़हि पुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्खों के द्वारा जो है, कहाँ, रत्न संज्ञा, रत्न का नाम, जिसको रत्नों की संज्ञा दी जाती है, रत्नों का नाम दिया जाता है बच्चों। तो ये देखना है आप लोगों को। पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी जो है वो किसके द्वारा धारण की जाती है। पृथ्वी किसके द्वारा धारण की जाती है बच्चों, इसका उत्तर देना है। कई संगतिम कुर्वीत, इनके साथ संगति करनी चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप लोग को इस श्लोक में मिल जाएगा। और लोके वशीकृति का, इस संसार में जो है वशीकरण क्या है, वशीकरण सबसे बड़ा क्या है, अभी इस प्रश्न का उत्तर भी आप लोग को अंतिम श्लोक में मिल जाएगा। तो जो ये 5 प्रश्न हैं, इन सभी के उत्तर आप लोग ने अगर श्लोक को ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार हम पुनः इस श्लोकों को संक्षेप में देख लेते हैं। तो पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितां मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों का नाम दिया जाता है। वैसे मुख्य रूप से कौन से रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। दूसरा है सत्येन धारिते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही वायु बहती है और सब कुछ जो है सत्य में ही प्रतिष्ठित है, स्थित है। उसके बाद बच्चों तीसरा श्लोक, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये विस्मयो नहि कर्तव्य। बहुरत्ना वसुंधरा। दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनय में, नीति में विस्मय नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी जो है अनेक रत्नों को धारण करने वाली है। अर्थात पृथ्वी पर अनेक अद्भुत वस्तुएं हैं, अतः दान, तप आदि कुछ ही वस्तुओं पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। उसके बाद बच्चों चौथा श्लोक है, सद्भिरेव साहसीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भिर विवादम मैत्रीम च न सद्भि किंचिदाचरेत। हमें सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए या बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए, दुर्जनों के साथ बिल्कुल भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो बच्चों उसके बाद 5वां श्लोक है, धन धान्य प्रयोगेषु त्यक्त लज्ज विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। धन धान के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में, आहार व्यवहार में लज्जा को त्याग करने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति लज्जा का त्याग करता है, संकोच नहीं करता है, वह ही सुखी रहता है। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गा करे यस्य किम करिष्यति दुर्जना। इस संसार में जो है क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता, यानी क्या नहीं सिद्ध किया जा सकता, अर्थात क्षमा से हर कार्य संभव है। जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, अर्थात जो व्यक्ति शांत रहता है, दुर्जन उसका क्या कर सकते हैं। अर्थात दुर्जन व्यक्ति जो है
उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से मैंने श्लोकों का पुनः एक बार अर्थ आपको बता दिया है और आप प्रश्नों के उत्तर जो हैं आप आसानी से लिख लेंगे। तो जो 5 प्रश्न मैंने दिए हैं उनके एक शब्द में उत्तर आप लोग अवश्य लिखिएगा और जो अभ्यास कार्य करवाया है उसे भी अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा और हिंदी अनुवाद भी लिखिएगा। एक श्लोक लिखने के बाद दूसरा हिंदी अनुवाद, दूसरा लिखने के बाद दूसरा हिंदी अनुवाद। तो इस तरीके से आपको करना है बच्चों। उसको फेयर नोटबुक में सभी बच्चे पहले हिंदी अनुवाद करेंगे, फिर अभ्यास कार्य करेंगे, फिर प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखने हैं। प्रश्न एक लिखने के बाद उसका उत्तर, फिर दूसरा प्रश्न लिखने के बाद उसका उत्तर। इस तरीके से आपको लिखना है बच्चों। इसके बाद भी यदि कोई समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।